गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फॉर्मूले प्रूव करवाऊंगा। ओके, और उन फॉर्मूले पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और लेट्स स्टार्ट द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये आइडेंटिटीज आप लोगों ने 10th क्लास में भी सीखी होंगी आई थिंक। पहली आइडेंटिटी होती है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, और दूसरी आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एंड द थर्ड वन इज cosec स्क्वायर थीटा माइनस के cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, ये तीन मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटीज हैं बच्चों। ओके, और ये आइडेंटिटीज आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि विदाउट दीज आइडेंटिटीज यू कैन नेवर सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, द क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जिनमें इन फॉर्मूले का यूज किया जाएगा, तो इनको आपको बहुत अच्छी तरह से याद करना है। चलिए हम इन तीनों आइडेंटिटीज को प्रूव करते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रूफ। ओके, फर्स्ट प्रूफ, पहली आइडेंटिटी का प्रूफ देखते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक ट्रायंगल बना लीजिए। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होती हैं सभी। ओके, और आप लोग जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से ही बनते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अच्छा, इसको एंगल को थीटा कंसीडर कर लिया, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम स्टार्ट लिखेंगे। सबसे पहले क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ओके, दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। ओके, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बच्चों परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब क्या करना है, हमें ये तीन आइडेंटिटी प्रूव करना है। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। रेशियो जो होता है वो साइड का रेशियो होता है, पी अपॉन एच, एच अपॉन बी, बी अपॉन बी, बी अपॉन बी, इस तरह से। तो हमें ये करना है, इसमें रेशियो कंसीडर बनाने के लिए एच स्क्वायर का डिवाइड लगा देंगे। ओके, डिवाइडिंग बाई एच स्क्वायर, पूरी इक्वेशन में एच स्क्वायर का डिवाइड लगाओगे तो ये कंडीशन बनेगी, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, एक्चुअली पी अपॉन एच का होल स्क्वायर कर सकते हैं इसको, पी अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन एच का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों 1। और देखिए पी और एच का रेशियो, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इन दोनों का जो रेशियो होता है बच्चों, ये साइन थीटा होता है का स्क्वायर, बी अपॉन एच ये कॉस थीटा होता है, इसका स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये इस ब्रैकेट आएंगे तो ये स्क्वायर जो है बच्चों ये साइन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये स्क्वायर थीटा के ऊपर भी आना चाहिए, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया था, साइन थीटा कैन नॉट बी रिटन एज साइन मल्टीप्लाई थीटा। ओके, इसलिए तो जब भी हम स्क्वायर करेंगे तो एक्चुअली ये पूरा कंप्लीट एक फंक्शन है, तो जब भी होल पे स्क्वायर होगा तो स्क्वायर साइन पर माना जाएगा, क्योंकि साइन इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस, और थीटा इज द, थीटा जो होता है वो डिसाइड करने के लिए आता है कि हम कौन थीटा के परपेंडिकुलर जो साइड है ट्रायंगल में वो कौन सी वाली है, तो साइड अपोजिट टू थीटा इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर जो थीटा है वो साइन के साथ लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये पूरा फंक्शन है, ये थीटा हमें ये बताता है कि
जो परपेंडिकुलर लेना है वो ट्रायंगल की कौन सी साइड लेना है। अगर थीटा यहाँ होता तो ट्रायंगल की ये साइड ली जाएगी, थीटा यहाँ है तो ट्रायंगल की ये वाली साइड ली जाएगी, और ये दोनों मल्टीप्लाई में नहीं होते हैं, इसलिए ये स्क्वायर केवल साइन पर ही आएगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी तभी पॉसिबल होती है जब मल्टीप्लाई होती है। जैसे कि आप लोगों ने वो a इंटू बी का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई है, इसीलिए तो दोनों पर स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये पूरा एक ही फंक्शन है, तो स्क्वायर भी एक पर ही आएगा। ओके, और थीटा पर स्क्वायर नहीं लगाएंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो थीटा को एज इट इज लिखा है, स्क्वायर के साइन पर आएगा। तो इस तरह से पहली आइडेंटिटी बच्चों प्रूव होती है। तो इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा किस तरह से प्रूव की है मैंने। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, ये आइडेंटिटी आ गई आपकी, अब यहीं से दो सब आइडेंटिटीज और बन जाती हैं। कैसे? ऐसे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस तरह से यानी कि एक आइडेंटिटी को तोड़ मरोड़ कर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि कहीं पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आ जाए तो उसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं, कहीं पर 1 आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चंस की बात हो रही है, हर जगह 1 की जगह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मत लगाइएगा। 1 अगर है तो हम 1 को इतना भी लिख सकते हैं, ओके। लेकिन ऐसा करते तभी है जब हमें जरूरत होगी साइन और कॉस की, तब करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 लिख सकते हैं, 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ तो उसको हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि जो भी आइडेंटिटी है वो एलएचएस और आरएचएस दोनों तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हैं, आइडेंटिटीज क्या होता है ये भी आज मैं बता देता हूं आपको कि इनको आइडेंटिटीज क्यों कहा जाता है, ओके। और आइडेंटिटीज किन चीजों को, किन इक्वेशंस को आइडेंटिटीज कहते हैं, ओके। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये आपके समझ में आया या नहीं आया, ओके। तो इसको बहुत अच्छी तरह से देखिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी अगर कोई चीज दिक्कत हो किसी भी स्टेप में, कॉन्सेप्ट में, तो आप मुझसे दोबारा से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं साफ कर देता हूं। अब हम सेकंड आइडेंटिटीज, सेकंड वाला प्रूव करेंगे। तो मैं इससे पहले मैंने अभी चीज पूछी थी आपसे कि इनको आइडेंटिटी क्यों कहा जाता है। तो आइडेंटिटी बच्चों उन इक्वेशंस को आइडेंटिटी कहते हैं जो सभी रियल नंबर के लिए सेटिस्फाइड हो। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0, ओके। ये इक्वेशन है, क्या इसको कभी आपने आइडेंटिटी कहा कि ये आइडेंटिटी है? नहीं, ओके। कोई ना रही बात, क्योंकि यहाँ ये x की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो x की केवल 2 वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होती है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमेशा 2 रूट्स निकलते हैं, जो कि आपने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, उसमें इस तरह की इक्वेशंस थी, और वहां से आप x की वैल्यू निकालते थे तो आपके 2 आंसर आते थे, ओके। तो इससे केवल 2 आंसर मिलेंगे आपको, x की केवल 2 वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। जैसे कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू 2 लगाओ और 3 लगाओ तो ये केवल 2 वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होगी, इसलिए ये आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन अगर यहाँ 1 लगाएं सेटिस्फाई होगी नहीं, 2 और 3 लगाओ, कुछ भी लगाओ सेटिस्फाई नहीं होगी। लेकिन अगर मैं इसमें एक चेंज करूं, छोटा सा चेंज, देखिए a, b और c, इन तीनों को हमने 0 0 कंसीडर कर लिया बच्चों, क्या हो जाएगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स प्लस 0। अब आप लोग ये बताओ कि x की वैल्यू 1 लगाकर क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो सकती
ही हैं बिल्कुल, क्योंकि 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0 और 0 तो 0। यहाँ 2 लगाएं 0, 3 लगाएं 0। इसका मतलब ये है कि अगर a b c अगर 0 है तो फिर ये इक्वेशन आइडेंटिटी बन जाएगी, क्योंकि ये इक्वेशन फिर x की सारी रियल वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन जो वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड हो तो वो आइडेंटिटी कहलाती है। अब ये केवल दो वैल्यू के लिए इक्वेशन नहीं मानी जाएगी। अब x की जगह आप कुछ भी लगा दीजिए, ये इक्वेशन LHS के बराबर रहेगी। ठीक है, तो ये मतलब होता है आइडेंटिटी का कि x की या वेरिएबल जो भी, जैसे यहाँ पे वेरिएबल थीटा है, यहाँ पर वेरिएबल x है, वेरिएबल का मतलब अननोन नंबर थीटा यहाँ पर है, तो यहाँ पर थीटा कुछ भी लगा दीजिए। ठीक है, ये हमेशा वन वैल्यू देगा। ओके, यहाँ थीटा 45 डिग्री लगा दीजिए, 30 डिग्री लगा दीजिए, 15 डिग्री लगा दीजिए, 1 डिग्री लगा दीजिए, या फिर इसके अलावा 90 डिग्री लगा दीजिए। कोई भी एंगल लगाओगे या फिर कितना भी बड़ा एंगल लगा दीजिए, ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई रहेगी। तो हमें आगे बात, तो इसलिए इनको आइडेंटिटी कहा जाता है। तो ये हम यहाँ पर लिख देते हैं फॉर ऑल थीटा रियल वैल्यू ऑफ थीटा, रियल वैल्यू ऑफ थीटा, यानी कि थीटा की सभी रियल वैल्यू के लिए ये sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ सिलेक्टिव एंगल के लिए 1 हो, सारे एंगल के लिए ये 1 के बराबर रहेगा, थीटा कुछ भी हो। या थीटा की जगह 1 डिग्री लगा हो तो तब भी वैल्यू आइडेंटिटी 1 ही रहेगी। थीटा की जगह 2 डिग्री लगा दीजिए तब भी 1 रहेगी। थीटा की जगह 15 डिग्री लगा दीजिए तब भी, 45 डिग्री लगा दीजिए 1। ओके, तो ऐसे ही ये होती है, इसलिए इनको आइडेंटिटी कहा जाता है। आइडेंटिटी का मतलब समझ में आगे होगा आपके कि एक ऐसी इक्वेशन जो वेरिएबल की सारी रियल वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड हो जाए वो आइडेंटिटी कहलाती है। तो इसलिए इनको आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहा जाता है, क्यों ये आइडेंटिटी थीटा की सभी रियल वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होती है। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं सेकंड आइडेंटिटी। सेकंड वाली आइडेंटिटी का प्रूफ देख लीजिए। तो यहाँ पर इसका प्रूफ सेकंड, अब हम यहाँ पर h स्क्वायर का डिवाइड नहीं लगाएं, अब हम यहाँ पर p स्क्वायर का डिवाइड लगा देते हैं। ठीक है, p स्क्वायर का डिवाइड जब आप लगाएंगे, चलिए b स्क्वायर का डिवाइड लगा देंगे। ठीक, तो क्या बनेगा देखो, p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ठीक है, p अपॉन b आप लोग जानते हैं, p अपॉन b क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। h अपॉन b sec होता है, तो इस तरह से sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आइडेंटिटी आ गई, यानी कि sec स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर के बराबर होता है। चलिए tan को इधर ले आओ, माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये है कि आइडेंटिटी ऐसे भी यूज की जा सकती है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा दिखाई दे तो उसको 1 लिख दीजिए, 1 को इधर उठा लो, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी को ऐसे भी यूज किया जा सकता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 देखो तो वहां पर tan स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। तो ये तीन आइडेंटिटी इससे कनेक्ट रिलेटेड होगी, 3 इसकी 3 इसकी, अब 3 इसकी होगी। ठीक है, तो अब ये आइडेंटिटी प्रूव करना है तो बस यहाँ पर आपको क्या करना होगा बच्चों, b स्क्वायर की जगह p स्क्वायर से डिवाइड लगाओगे, तो डिवाइडेड बाई p स्क्वायर, उसके बाद भी फिर ये बनेगी और इससे भी दो आइडेंटिटी बन जाएगी। ओके, चलिए देखते हैं, इसको नोट कर लेना बच्चों अच्छी तरह से। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और ये याद भी रखना है बच्चों आपको। ठीक है, चलिए इसको भी साफ कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी थर्ड प्रूव करना है, तो डिवाइडिंग बाय p स्क्वायर, तो हम p स्क्वायर से डिवाइड लगाएंगे तो p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर
स्क्वायर, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरह से cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो गया। इसमें भी दो और बन जाएंगी, cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक आइडेंटिटी ये बन गई। इसी तरह से बच्चों cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक आइडेंटिटी ये बन गई। तो इस तरह से ये तीन आइडेंटिटी इसकी हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से ये तीन फॉर्मूले थे, इससे भी दो और बन जाएंगे, इससे भी दो और बन जाएंगे, इससे भी दो और बन जाएंगे। इस तरह से ये तीन आइडेंटिटी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं बच्चों, और ये आपको 12th तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि आप इनको अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा, और फिर इनकी प्रैक्टिस भी करना है, इनको क्वेश्चंस में अप्लाई भी करना है, क्योंकि आइडेंटिटी सिर्फ याद करने के लिए ही नहीं है, बल्कि इनका यूज भी किया जाएगा आपको इस जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है इसके एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो अब ये मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल्स कराऊंगा। ठीक है, और उनमें इन आइडेंटिटीज को यूज करके दिखाऊंगा कि किस तरह से इन आइडेंटिटीज को यूज किया जाता है बच्चों। ओके, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। ओके, और इसके बाद फिर हम इसके एग्जाम्पल्स भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नोट करिएगा इसको अच्छी तरह से। चलिए, अब मैं इसको साफ कर देता हूँ। ओके, इसको आप नोट कर लीजिएगा, याद भी करिएगा। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं कि किस तरह से एग्जाम्पल्स में ये अप्लाई की जाती है। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, और ये कह रहे हैं प्रूव दैट। ओके, क्या प्रूव करना है? प्रूव ये करना है साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस और कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ये प्रूव करके लाना है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा इसको। ओके, इसका लेफ्ट हैंड साइड, देखिए जितने भी क्वेश्चन प्रूव करने वाले होते हैं तो उनमें हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लेकर आएंगे, या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के बराबर प्रूव नहीं कर सकते। तो यानी कि किसी भी एक साइड को दूसरी साइड के बराबर प्रूव कर सकते हो आप। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे माइनस कॉस। ठीक है, अब क्या करें, यहाँ पर पावर 8 है, यहाँ पर हमें स्क्वायर स्क्वायर करके लाना है। तो इसके लिए एक काम करेंगे कि हम इसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे जैसे कि ये पावर को जोड़ के लिख लेंगे। तो देखिए साइन की पावर 4 की स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी बन रही है। देखिए इसको अगर आप a कंसीडर करते हो और इसको आप b कंसीडर करते हो तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, तो यानी कि आप लोगों ने ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b, a प्लस b। पढ़ा है या नहीं पढ़ा? ये तो पढ़ा ही होगा आपने। तो यही वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, यानी कि इनको हम क्या करेंगे, एक बार इनको माइनस करके लिख देंगे और एक ब्रैकेट में साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। सॉरी, चलिए ओके बच्चों, तो ये है
अब हमें क्या करना है, अब ये पावर 4 भी कम करना पड़ेगी, क्योंकि पावर 4 में तो रूट आ ही नहीं रहा है, पावर 2 लेकर आनी है। तो इसको फिर से एक बार तोड़ लीजिए, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ओके, तो अब बताइए बच्चों, इसी तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ क्या करना है बच्चों, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, इसको भी ऐसे लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ओके, ठीक है। बताओ अब क्या करना है, इसको एक बार इसमें देखिए बीच में माइनस है, फिर से वही आइडेंटिटी लगाएंगे, तो क्या बन जाएगी बताओ, एक ब्रैकेट में ये प्लस में लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में माइनस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो आइडेंटिटी बन गई। अब यहाँ तो आइडेंटिटी बनी ही रही है, ये कौन सी फॉर्म बन रही बच्चों, याद करिए। देखिए, अगर कभी भी इस तरह से हुआ करे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab। ओके, मुझे उम्मीद है कि ये आपने कभी अप्लाई किया हो कि अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं तो इसको हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सही है बच्चों, और ये ब्रैकेट बंद। ओके, आप क्या करोगे, देखिए ये वैल्यू तो 1 हो गई बच्चों, 1 इंटू ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा, देखिए ये वैल्यू भी 1 होगी बच्चों, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो प्रूव आ गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये प्रूव करके लाना था। तो देखिए, हमने आइडेंटिटी यूज की या नहीं की, सिर्फ हमने देखो यहाँ पर इसको हमने 1 लिखा, जो कि मैंने अभी बताया था आपको। ओके, और यहाँ पर भी 1 लिखा। तो इस तरह से आइडेंटिटी का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से, और इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो फिर वो उससे आप लोग दोबारा भी पूछ सकते हैं। और ये चीज़ें आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये फॉर्मूले आप लोगों ने 9th क्लास में सीखे थे। ओके, और वहाँ पर भी आपको बताया गया था कि ये फॉर्मूले आपको कभी भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। जब तक आप स्टडी करेंगे तब तक ये फॉर्मूले आपको कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कर लें। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल और बताता हूँ। ठीक है, अब है आपका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में बच्चों ये दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 7। ठीक है, तो ये आपको
करना है किस तरह से करेंगे, इसमें भी वही काम LHS ले लेंगे। ठीक है, LHS में क्या दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करोगे, अब इसका होल स्क्वायर खोलोगे। ओके, इसका होल स्क्वायर किस तरह से खोलेंगे बच्चों, देखना ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है आपको, देखिए साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर इसको पास पास लिख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, देखिए कॉसेक स्क्वायर जो लिखा हुआ है इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख दीजिए। मैंने आपको बताया कॉसेक स्क्वायर को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और देखिए साइन थीटा कॉसेक थीटा इनका प्रोडक्ट 1 होता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो 2 into 1 कॉसेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर आगे चला गया, सेक स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस, और देखिए ये भी 1 होता है, कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये भी 1, तो 2 into 1। अब बताइए ये 1 कॉट स्क्वायर थीटा 2 1 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2, तो बताइए न्यूमेरिकल वैल्यूज 1 1 2 4 1 2 7, तो इस तरह से ये हो जाएगा बच्चों tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 7, ये इसका प्रूफ हो गया इक्वल टू RHS। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके एग्जाम्पल्स मैं शुरू के 10 एग्जाम्पल आपको करने के लिए दूंगा। ठीक है, तो वो आप लोग 10 एग्जाम्पल करिएगा, और जो भी उसमें डाउट हो बच्चों, तो वो डाउट आप मुझसे स्क्रीनशॉट सेंड करके क्वेश्चंस के मुझे सेंड कर दीजिएगा, और मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इस तरह से हम एक एक एक्सरसाइज थोड़े थोड़े एग्जाम्पल करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग रेगुलर करते रहिए होमवर्क। ओके, जिससे कि आपका सिलेबस का जो बर्डन है जो कि आपको करना है वो आपको जल्दी से हो जाएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू बच्चों।